नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका एक विशेष अंक में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। आज एक विशेष जानकारी लेकर के आए हैं। इधर काफ़ी 2-3 दिनों से लगभग 13 तारीख से आप इंटरनेट पे पाएंगे कि 13 और 14 सितंबर को किसी विशेष महामानव का जन्म या यूं कह लीजिए अवतार हो चुका है। जरूर पढ़ा होगा आपने, प्रमुख राष्ट्रीय समाचार की वेबसाइट्स पर जैसे नवभारत है, दैनिक जागरण आदि पे हमने देखा। रोचक था। क्षेत्र हमारा है तो हमारे आप सब जो प्रेमी बंधु लोग हैं, जो ज्योतिष विज्ञान में भी रुचि रखते हैं, वो जरूर सोचते होंगे कि एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी की भी राय इस विषय पर प्राप्त हो तो अच्छा हो। लिहाजा आप लोग की जिज्ञासा को शांत करने के लिए यह जानकारी हम लेकर के उपस्थित हुए हैं कि क्या 13 सितंबर 2020 को जो दो समय दिया गया है 6:33 और 14 सितंबर को 6:29 पर किसी बहुत बड़े महामानव का जन्म हो चुका होगा। अब स्थान का थोड़ा सा अंतर रहेगा, लेकिन मूल जो हम इस समय देख पा रहे हैं वह मीन और मेष लग्न एक साथ बहुत अलग तरह से प्रभावी करता है। और दशा शनि की, योग कारक शनि केंद्र में स्वग्रही होकर शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है मेष लग्न में। शुक्र चंद्रमा भी केंद्र में है, मंगल भी केंद्र में है। मैंने दिल्ली का लिया है, रात 8 बजे के आसपास लग्न शुरू होता है मेष, 13 सितंबर 2020 को। मित्रों, इसमें कतई दो राय नहीं कि यह महाविलक्षण जन्मांक है। इसमें लेश मात्र भी दो राय नहीं है। यहां समझने वाली बात अगर कुछ है तो एक ही है कि वह कौन हो सकता है और उसके अंदर किस प्रकार की दैवीय शक्तियां आएंगी। तो नोट करिएगा समय 13 सितंबर 2020 रात 8 बजे अलग अलग स्थानों पर मेष लग्न के उदय के साथ इसे कनेक्ट करना है। आप देखेंगे जो उपलब्ध भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण की कुंडली है वह काफ़ी हद तक इस कुंडली से मिलती जुलती है। हमने इस प्रकार के ग्रहों पर अलग अलग बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, जिसमें से एक यहाँ पर भी मिल रहा है, तृतीय भाव में राहु की उपस्थिति। मित्रों, पराक्रम के मामले में 3rd हाउस का राहु अकल्पनीय अदम्य शक्ति नहीं, साहस देता है। शक्ति और साहस में आकाश पाताल का अंतर होता है। साहस देता। मेरे कार्यक्रम से जब आप जुड़ें तो शब्दों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा सुनने के बाद। एक एक ग्रह पर अगर हम जोर डालते, अच्छा उस समय नवमांश भी मेष का होगा, माइंड इट। नवमांश भी मेष का होगा, दसमांश भी मेष का होगा, अगेन माइंड इट।
चंद्र कुंडली भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, जानते हैं चंद्रमा केंद्र में रहने से सबसे बड़ी उपलब्धि ये मिलती है कि दो लग्न मजबूत हो जाते हैं। और अगर चर राशि का लग्न और राशि हो, ओह, तो निस्संदेह दो चार चीजें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। पहली चीज, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मेरा कैलकुलेशन है, मेरी महाव्यक्तिगत कैलकुलेशन है, और मैं बहुत मुक्त कंठ से प्रसन्नतापूर्वक इस बात को कहता हूं, जो भी जन्म लिया होगा, ले चुका है, वह हिंदू परिवार से 100% होगा। बृहस्पति नवमस्थ स्वगृही 23 डिग्री के होकर केतु के साथ उपस्थित हैं, जो प्रबलता के साथ हिंदू धर्म का कारक, नैसर्गिक कारक माना जाता है। बृहस्पति नवमांश में, मेष लग्न के नवमांश में 13 सितंबर 2020 की रात 8 बजे सूर्य धनु राशि का था, पंचमेश होकर के। उसके अंदर कुछ विलक्षण शक्तियां जरूर होंगी, जो कि आने वाले, मान करके चलें आप, तो 8 वर्ष में लगभग, माने 2028 में दिखने लग सकती हैं, जब उस दौरान सूर्य की अंतर्दशा चल रही होगी और उसके ठीक बाद चंद्रमा की अंतर्दशा आ जाएगी। मित्रों, आप ये मत भूलिएगा कि यह अवतार मंगल प्रधान है, तो उसके अंदर एग्रेशन और क्रोध की अधिकता जरूर होगी। दिव्य सिद्धियां रहेंगी। विलक्षण महामानव किसी ईश्वर से कम नहीं होगा। तमाम प्रश्न आप लोगों के मस्तिष्क में उठेंगे, उठ रहे होंगे, जिस पर हम आगे पुनः फिर कभी चर्चा और करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में ये सिद्ध होता है कि 13 सितंबर और 14 सितंबर की शाम लगभग 6 से 8, मीन लग्न में भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ें थीं, लेकिन मुझे जो सबसे सही लगा है वो 8 बजे का लगा है, रात का, मेष लग्न। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्क, तुला और मकर लग्न में भी क्या वो शक्तियां रहेंगी? नहीं, उनके सहयोगी वाली शक्तियां हो सकती हैं, लेकिन व्यक्तिगत शक्ति जो मेष में हमने शोध करके निकाला है वह अपने आप में अद्वितीय है। मंगल प्रधान है, मंगल लग्नस्थ वक्री होकर के बैठा हुआ है, 4 डिग्री का है, और मंगल का अगर हम नक्षत्र देखते हैं तो वह केतु का नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र में मंगल है, अश्विनी नक्षत्र का लग्न है। अद्भुत रहेगा मित्रों, विलक्षण रहेगा। स्वागत करते हैं उस महाशक्ति का, उस महामानव का, जिसने इस पृथ्वी को चुन लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का धन्यवाद। आने वाले समय में पुनः इस पर कुछ और विषय लेकर के आएंगे रोचक। इसमें एक हम सीरीज़ चलाएंगे, देखते हैं 8-10 एपिसोड तो हम निपटाएंगे ही निपटाएंगे। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा और हमारे इस कार्यक्रम को जितना हो सके साझा भी कर सकते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर। श्री कृष्णा, श्री राधे।